हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बच्चों एक नया टॉपिक बहुत सिंपल सा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आप कॉपी और पेन निकालें और इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अब सुने ध्यान से, ठीक है? यस, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, it is used to compare the magnetic dipole moment of two different magnets and also for comparing the magnetic field of earth at two different places. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की हेल्प से हम टू मैग्नेट्स का, दो अलग अलग मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं और दो अर्थ के दो अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स एंड आल्सो फॉर कंपेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट टू डिफरेंट प्लेसेस। This device works on the principle that whenever a freely suspended magnet in a uniform magnetic field is disturbed from its equilibrium position, then torque act on it. क्या? This device works on the principle that whenever a freely suspended magnet in a uniform magnetic field is disturbed from its equilibrium position, then torque act on it. तुरंत उस पर एक टॉर्क लगने लगेगा, due to which it starts vibrating above the mean position. In this case, the time period of oscillation of magnet is given by the relation T is equal to 2 pi root I upon mh. टाइम पीरियड उसका होगा वाइब्रेट करते समय T बराबर 2 pi root I upon mh. पहले इसे नोट करें बच्चों, आराम से तसल्ली से नोट करिए। आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये रहा हमारे सामने। एक वुडन बॉक्स होता है ये, इसके अंदर एक मैग्नेट सस्पेंडेड है सिल्क थ्रेड से। आपको दिख रही होगी इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक सिल्क थ्रेड जा रही है यहाँ पर, और इस पर ये मैग्नेट सस्पेंडेड है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जब ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन freely suspended magnet will stay in the direction of h. ये h की डायरेक्शन में रुकेगी, इस डायरेक्शन में अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों। आपको दिख रहा है ना? नहीं दिखा तो मैं इसका कलर बदलता हूं बच्चों, आपको दिखेगा शायद। देखिएगा, ये तो मैग्नेट है, freely suspended magnet will stay in the direction of h. h की डायरेक्शन में अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, h की डायरेक्शन में रुकेगी। आपने देखा है this device work on the principle that whenever a freely suspended magnet in a uniform magnetic field is disturbed from equilibrium position, then torque act on it. ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर इस मैग्नेट को हम, जैसे ये h की डायरेक्शन है और h की डायरेक्शन में मैग्नेट रुकेगी, और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करके हम छोड़ दें, इसको इस तरह से हम रोटेट कराएं और इसको फ्री कर दें मूव करने के लिए, तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट इस तरह से क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी तो इसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट इज गिवन बाय द रिलेशन T बराबर 2 pi रूट I अपॉन mh। I क्या है यहाँ पर? ये जो I देख रहे हैं, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस मैग्नेट का। I मेरे बच्चे इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। और थिन बार मैग्नेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा आपने, 1/12 mL²। ये जो m मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जो m देख रहे हैं, ये m मास है इस मैग्नेट का और l इस मैग्नेट की लेंथ है, इस मैग्नेट की लंबाई है ये l, और ये m इस मैग्नेट का मास है, और ये I जो देख रहे हैं आप, इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस फॉर्मूले में ये I, और ये कैपिटल M इस मैग्नेट का कैपिटल M, ये कैपिटल M मैग्नेट का, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट। इस मैग्नेट का जैसे ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट M ये होगा, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जिस डायरेक्शन में M है उसी डायरेक्शन में H है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस मैग्नेट की एक्सिस H के पैरेलल है, मींस M और H के बीच एंगल 0 है। अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस मैग्नेट को थोड़ा डिस्टर्ब करा दें, मतलब H के साथ ये मैग्नेट थीटा एंगल बनाने लगे और फिर हम इसे मूव करने के लिए फ्री कर दें, तो ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने का इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर 2 पाई रूट I अपॉन mh, जहां पर I इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेरे बच्चे, और ये मैग्नेट थिन बार मैग्नेट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेट थिन बार मैग्नेट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/12 mL²। m यहां पर मास है इस मैग्नेट का, l इस मैग्नेट की लेंथ है, और कैपिटल M इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, और H इस फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट will stay in the direction of H. So torque act on this magnet due to H की वजह से इसका टॉर्क लगेगा, इसलिए इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यहां पर H लिखा है। H अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और H क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस मैग्नेट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन बार मैग्नेट है अगर ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको बताया 1/12 mL²। कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस मैग्नेट का, और कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस एक पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन, इन दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन, इसकी लेंथ हमने n ली है, इन दिस रिलेशन ये जो n है ना, ये इसके पोल की पोल स्ट्रेंथ है, ये मास नहीं है, इसको आप m डैश कह सकते हो। l इस मैग्नेट की लेंथ 12 की जगह पर हमने क्या लिखा है, l लिखा है, तो ये कैपिटल M ये तो पोल स्ट्रेंथ है पोल की, और ये L क्या है, मैग्नेट की लेंथ है। इस फॉर्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में M मास है मैग्नेट का और L इस मैग्नेट की लेंथ है, और इस फॉर्मूले में कैपिटल M इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर ये पोल साउथ है ये पोल नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन M is parallel to H, इस समय इस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा, और अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करा के छोड़ दें तो ये क्या करेगी, मैग्नेट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट करेगी, और इससे वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड क्या होगा मेरे बच्चे, t = 2 पाई I अपॉन mh। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बार-बार बोल रहा हूं मैं इस मैग्नेट बार मैग्नेट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mL²। इस फॉर्मूले में m मैग्नेट का मास है और l मैग्नेट की लेंथ है। इसका डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, एक पोल की पोल स्ट्रेंथ
इनटू दोनों पोलों के बीच की सेपरेशन लेंथ आपने एल ली है इसलिए। अब क्योंकि इस पर टॉर्क H के कारण लग रहा है, टॉर्क एक्ट ऑन दिस मैग्नेट ड्यू टू H, इसलिए इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में T = 2 पाई रूट I अपॉन NH लिखा हुआ है। क्लियर? मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैग्नेट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले को जरा गौर से अगर देखें तो ये टाइम पीरियड जो मैग्नेट का है, इस टाइम पीरियड की वैल्यू, इस पर जिस सस्पेंशन वायर से ये मैग्नेट सस्पेंडेड है, इस थ्रेड की लेंथ इस फॉर्मूले में नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ सस्पेंशन। जिस वायर से ये सस्पेंडेड कराया है मैग्नेट, इस मैग्नेट का टाइम पीरियड इस स्ट्रिंग की लेंथ पर ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। यहां पर मैंने लिख दिया है, ये रहा, द टाइम पीरियड ऑफ freely suspended magnet is depend upon length of magnet, pole strength of magnet and horizontal component of earth magnetic field, but independent of length of suspension। length of suspension का मतलब है जिस स्ट्रिंग से ये मैग्नेट सस्पेंडेड है, उस स्ट्रिंग की लेंथ पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। फॉर बार मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², for thin bar magnet in this relation m is mass of the bar magnet, l is length of magnet। क्लियर है? इसका यूज क्या था बच्चों? इट इज यूज्ड टू कंपेयर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट एंड कंपेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेस। तो मैं पहली बात कर रहा हूं बच्चों, कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T = टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? T = 2 पाई रूट I अपॉन NH। किसको कंपेयर करना है? H को कंपेयर करना है अलग अलग जगह। H horizontal component of earth magnetic field is different at different places on the earth surface। earth surface के अलग अलग जगह पर H की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे हम गहरी में ये एक्सपेरिमेंट करें, H की वैल्यू गहरी में कितनी है, तो इस एपरेटस को कहां ले जाएं आप? दिल्ली, और इसका टाइम पीरियड दिल्ली में निकालें। अब इसी एपरेटस को अर्थ के किसी दूसरी प्लेस पर ले जाएं, मैग्नेट की सेम है, मैग्नेट सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा, केवल इस पे प्लेस बदला है तो H बदलेगा, और H बदलेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा। H को कंपेयर करना है, मैग्नेट सेम तो I और M सेम, सिंस I एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट आर कांस्टेंट, I और M सेम और 2 पाई कांस्टेंट है, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट H, दैट इज H इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूले में 2 पाई रूट I अपॉन NH है, I से I एंड M, कैपिटल M इज सेम, क्योंकि जगह स्पेस बदली है, प्लेस बदला है तो H बदलेगा, लेकिन मैग्नेट चेंज नहीं की, इसलिए I और M क्या रहेगा? सेम, 2 पाई कांस्टेंट है। T इज रेसिप्रोकल रूट H, और इसका स्क्वायर हटाओ, रूट हटा दो तो स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ H, और H इज रेसिप्रोकल ऑफ T स्क्वायर। क्लियर है ये बात मैंने लिख दी है। So H1 by H2 is equal to T2 square by T1 square। From this relation we can compare horizontal component of earth magnetic field at two different places। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स। मैग्नेट सेपरेट है बच्चों, मैग्नेट अलग अलग है, सिंस I एंड H आर सेम, मतलब ऐसी मैग्नेट है जिसका M डिफरेंट है लेकिन I सेम है,
geometrical shape of magnet is same, that is moment of inertia is same, but pole strength is different. It means dipole moment is different. Since I and H is same, I और H same हो बच्चों, लिख दिया है। I and H are constant और 2 pi constant है। I constant, H constant, 2 pi constant। तो T रेसिप्रोकल ऑफ रूट M, तो M रेसिप्रोकल ऑफ T स्क्वायर। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? इस फॉर्मूले में I और H सेम है, तो T रेसिप्रोकल ऑफ रूट M होगा, तो M रेसिप्रोकल ऑफ T स्क्वायर होगा। कंपेयर करना है M को, तो रिलेशन लगा दीजिए डायरेक्ट रेसिप्रोकल में, M1 by M2 is equal to T2 square by T1 square। From this relation we can compare magnetic dipole moment of two different magnet। सेपरेट मेथड है, लेकिन इसमें हमने ये मान लिया है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर सेपरेट मेथड से ना करके बच्चों सम और डिफरेंस मेथड से करते हैं। किससे? सम और डिफरेंस मेथड से। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, ये रहा, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। सम और डिफरेंस मेथड से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर, इस मेथड को नोट करना है बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहली बात कर रहा हूं सम मेथड। सम का मतलब क्या है? जब दो मैग्नेट एक के ऊपर एक रखते हैं और दोनों के सेम पोल सेम साइड, जैसे एक मैग्नेट के लिए बच्चों और एक मैग्नेट के, इस मैग्नेट का नॉर्थ है, इसका नॉर्थ सेम डायरेक्शन है, सेम साइड है, साउथ साउथ की तरफ है, और ये मैग्नेट इसके ऊपर रखी है। इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट हमने ले लिया है m1 और इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट ले लिया है m। तो दोनों डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सेम पोल सेम साइड है, इसलिए ये दोनों डाइपोल मोमेंट सम मींस ऐड हो जाएंगे। सम पोजीशन का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को डाइपोल मोमेंट को ऐड करो। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस असेंबली, इस असेंबली का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? m1 प्लस m। नेट सम के केस में डाइपोल मोमेंट दोनों ऐड होंगे, सम मेथड का मतलब यही है। एंड नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1, एक का i2, इन दोनों को तो डायरेक्ट सम मेथड में डायरेक्ट i1 प्लस i2 करेंगे बच्चों। देन टाइम पीरियड of this assembly, in this case सम के केस में इस असेंबली का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगेगा? TS, S का मतलब सम से है। जब सेम पोल सेम साइड है तब टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू H। ये बात क्लियर है? मींस इसका मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि जैसे यहां पर ये सिंगल मैग्नेट रखी है ना, ये वाला, अरे मैग्नेटोमीटर जो है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो है, इसमें एक सिंगल मैग्नेट रखी है। सम और डिफरेंस मेथड में जब लेंगे दो मैग्नेट ले, एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट, एक के ऊपर एक रखना है, सेम पोल सेम साइड है, तब इस पूरी असेंबली को इस वाले मैग्नेट के पास रख दें, इसके पास, इसको हटाएं और इस असेंबली को रख दें, दोनों पोल सेम डायरेक्शन में रख करके इसके ऊपर रखें, तब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T बराबर 2 पाई रूट I अपॉन mh होता है बच्चों। तो I कौन सा लेंगे? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I की जगह पर I1 प्लस I, m की जगह पर सम मेथड में लिया है m1 प्लस m2 इनटू h। फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंस मेथड में सेम पोल वहां पर सेम साइड है, डिफरेंस में अपोजिट पोल सेम साइड है, जैसे इसका तो नॉर्थ और इसका साउथ, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो इधर हो गया बच्चों और इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, डिफरेंस हो गया ना, नॉर्थ की तरफ इसका साउथ है, अपोजिट है साउथ की तरफ, और इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m1 और इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m2 अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट
तो डिफरेंस लेंगे यहां पर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m1 में से m2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। उस केस में कब, जब m1 ग्रेटर देन m2 है, तो डिफरेंस मेथड में m1 माइनस m2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट ऐड होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वेक्टर है नहीं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 प्लस i2। तो डिफरेंस के केस में द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेयर, इस पेयर का टाइम पीरियड कितना होगा डिफरेंस के केस में, t डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई रूट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन नेट डाइपोल मोमेंट इनटू h। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और इसको डिवाइड करके देख लो, मैं दिखा रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ts अपॉन t डिफरेंस इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को इससे, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, i1 प्लस i2 से i1 प्लस i2 कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा। दिस अपॉन दिस क्या है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आएगा, तो ये आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इस पर क्या चला हुआ है, ये रूट, तो इस पर रूट चढ़ा दे, तो रूट के बजाय इस पर रूट चढ़ाने के, चलो रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ts का स्क्वायर अपॉन td का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 बाई m2 निकाल लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 बाई m2 निकाल पाओगे, m1 बाई m2 इक्वल टू td डिफरेंस के टाइम पीरियड का स्क्वायर प्लस सम के टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन डिफरेंस के टाइम पीरियड का स्क्वायर माइनस सम के टाइम पीरियड का स्क्वायर। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट। इस फार्मूले से हम m1 by m2 फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे, इन दिस मेथड का मतलब सम और डिफरेंस मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है ये। In this method, the advantage is that we have not to found moment of inertia। इस मेथड से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि i1 प्लस i2 से i1 प्लस i2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम और डिफरेंस मेथड में ये एडवांटेज है आपको कि मैग्नेट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की आपको जरूरत नहीं है। एंड द लिमिटेशन इज दैट इफ m1 बराबर m2, अगर दोनों मैग्नेट एक जैसे होते, इट मींस m1 बराबर m2 होता, तो डिफरेंस के केस में m1 बराबर m2 जब होता, सोचो जब m1 और m2 बराबर होता तो डिफरेंस के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाती, 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस के केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर m1 बराबर m2 है तो डिफरेंस के केस में टाइम पीरियड कितना होगा, इंफिनिटी। इट मींस दैट दिस एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी डन। मतलब सिमिलर अगर दो मैग्नेट हैं, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन हम सम और डिफरेंस मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई बच्चों? 100% क्लियर है? आगे की बात बोले बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों, कई बार पूछा गया, फिर से बता रहा हूं, नोट करें आप। हमारे पास 2 बार मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट्स ऑफ सेम मास एंड सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, बट having moment of inertia, having magnetic dipole moment m and 2m are joined together pole for pole and suspended by a string. The time period of this assembly in a uniform magnetic field of strength h is 3 seconds.
ये बोल रहा है हमारे पास दो मैग्नेट है, उन दोनों मैग्नेट का मास सेम है, लेंथ सेम है और ब्रेथ सेम है, बट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m, एक मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m है और दूसरी मैग्नेट का कितना है 2m है, और उन दोनों मैग्नेट को क्या किया है, जॉइंट किया है, आर जॉइंड टुगेदर पोल फॉर पोल। पोल फॉर पोल का मतलब सेम पोल सेम डायरेक्शन में जॉइंट किए, नॉर्थ नॉर्थ पर साउथ साउथ पर जॉइंट करके क्या किया, सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। जैसे ये स्ट्रिंग है, हमने सबसे पहले केस में क्या किया है, एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट ये, दोनों की लेंथ से, मास से, ब्रेथ से, लेकिन एक का डाइपोल मोमेंट 2m है और एक का m है, सेम पोल सेम डायरेक्शन में है, नॉर्थ नॉर्थ पर, साउथ साउथ पर, ऐसे जॉइंट हैं। और इस असेंबली को किसी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड कराया है, सस्पेंडेड कराकर इसका टाइम पीरियड बता रहा है, वो मान कर लो उस समय गिवन है, टाइम पीरियड इसका 3 सेकंड दिया है, ठीक है ना। इफ नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड, अब वो ये कह रहा है इन दोनों मैग्नेट में से किसी एक मैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो। क्या करते हैं, इफ नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन magnet is reversed and the combination again made to oscillate in the same magnetic field, then the time period of oscillation कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा है। मतलब इन दोनों में से किसी एक मैग्नेट का, मैं यहां पर बना रहा हूं यही फिगर, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट 2m और इसका m, पोलैरिटी बदल दी, नॉर्थ साउथ पर कर दिया, और साउथ इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका साउथ और इसका नॉर्थ, पोलैरिटी बदल दी। अब फिर इस असेंबली को स्ट्रिंग से सस्पेंडेड कराकर फिर ऑसिलेट कराया सेम मैग्नेटिक फील्ड में। यहां पर ये असेंबली जिस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड H, यहां पर भी H। इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, जब सेम पोल सेम डायरेक्शन में है तब टाइम पीरियड 3 सेकंड बता रहा है, एक की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया बच्चों, तो उस केस में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से बताऊं, हमारे पास दो मैग्नेट है, दोनों की लेंथ से, मास से, ब्रेथ से, ठीक है ना, लेकिन एक का डाइपोल मोमेंट 2m और एक का m, पोल टू पोल जॉइंट किए हैं, मींस नॉर्थ नॉर्थ पर, साउथ साउथ पर, और स्ट्रिंग से सस्पेंडेड करा के मैग्नेटिक फील्ड H में ऑसिलेट जब कराते हैं, इसका टाइम पीरियड 3 सेकंड बता रहा है। अगर इन दोनों मैग्नेट में से किसी एक मैग्नेट का की पोलैरिटी हम उल्टा करते हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड में से ऑसिलेट कराएं, तो उस केस में इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लें, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया, नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको, फास्ट नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन का रिजल्ट देखो ध्यान से। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, सेम पोल सेम डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट 2m, इसका m, इसका 2m और इसका m। बच्चों एक बात समझ लो, क्वेश्चन में उसकी लेंथ सेम दी है बच्चों से, इस मैग्नेट को इतना ही लंबा बनाओ, ठीक है ना, सेम लेंथ के दोनों मैग्नेट, मान जाओगे। इसका डाइपोल मोमेंट 2m और इसका m, इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया है कितना, 3 सेकंड। तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला T1 बराबर 2 पाई रूट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका I2, इस मैग्नेट का I1, यहां देखो I2, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो गया, I1 प्लस I2 अपॉन 2m प्लस m, क्योंकि मैग्नेट डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, सम मेथड हो गया, 2m प्लस m इनटू h, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है, पोलैरिटी एक की बदल दी है, तो इसका 2m इधर और इसका m इधर, डिफरेंस मेथड हो गया, तब टाइम पीरियड पूछ रहा है।
T2 is equal to 2 pi root I1 plus I2 upon 2m minus m into h। ये बात क्लियर हो गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर T1 upon T2 is equal to इस 2 pi से 2 pi कैंसिल, I1 plus I2 से I1 plus I2 कैंसिल, h से h कैंसिल। T1 by T2 क्या है 2m minus m, तो m बचाना नीचे, नीचे से m ऊपर जाएगा रूट m अपॉन, और ये 2m plus m 3 है, इस m से m कैंसिल। क्लियर है। T2 की वैल्यू पूछी है उसने, T2 बराबर T1 रूट 3, और T1 की वैल्यू किस क्वेश्चन में कितनी दी है 3 सेकंड, तो नया टाइम पीरियड आ गया मेरे बच्चे 3 रूट 3 सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है ये बात। चलिएगा ये रिजल्ट आ गया। T1 by T2 कर दिया है हमने, T1 रूट 3, T1 की वैल्यू 3 सेकंड दी है, 3 रूट 3 सेकंड। क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों किसी भी तरह की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ध्यान देंगे तो, अदरवाइज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के क्वेश्चंस आपसे नहीं निकलेंगे, ये मैं पक्का बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। If a horizontal magnet executes simple harmonic motion in a horizontal magnet है और horizontal plane में इस तरह से ऑसिलेट करे, ये एक मैग्नेट है और horizontal plane में ऐसे ऑसिलेट करे। horizontal magnet, freely suspended magnet will stay in the direction of h, और इसको डिस्टर्ब कराएंगे अगर हम, तो h की वजह से इस मैग्नेट पर टॉर्क एक्ट होगा। तो इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में T बराबर 2 पाई रूट I अपॉन m h लिखा जाएगा, जिस h की वजह से टॉर्क लग रहा है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहां पर लाइन लिखी है, इफ ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेट executes simple harmonic motion in a horizontal plane, then torque act on the magnet due to h, then its time period is given by the relation T is equal to 2 pi root I upon mh। हॉरिजॉन्टल मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करे तो उस पर टॉर्क h की वजह से लगता है बच्चों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, तभी क्वेश्चंस निकलेंगे। सेकंड केस, इफ ए डिप नीडल और ए मैग्नेट oscillates in a magnetic meridian, oscillate in magnetic meridian in a vertical plane, then torque act due to resultant intensity of earth magnetic field B। आपने डिप नीडल देखी होगी बच्चों, नहीं देखी है, ये रही डिप नीडल, इसको बोलते हैं डिप नीडल। डिप नीडल मैग्नेटिक, डिप नीडल का जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है। तो डिप नीडल जो रुकती है ये वाली नीडल, ये नीडल रिजल्टेंट मैग्नेटिक अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उस डायरेक्शन में रुकेगी। इफ प्लेन ऑफ डिप नीडल पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल हो इसका प्लेन, तो डिप नीडल अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टे करती है। इस पर जो टॉर्क लगेगा अर्थ का रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड B है ना, उसकी वजह से इस पर टॉर्क एक्ट होगा। तो इसका टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या लिखेंगे हम, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे अर्थ का। अगर कोई डिप नीडल, इफ ए डिप नीडल और ए मैग्नेट oscillates in a magnetic meridian, then torque act due to resultant intensity of earth magnetic field B, then time period of the magnet is given by the relation T is equal to 2 pi root I upon mb। क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप नीडल है उस पर टॉर्क अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्ट होता है, इसलिए उसके टाइम पीरियड का फार्मूला T is equal to 2 pi root I upon mb लिखा जाएगा। In this relation B is resultant magnetic field of earth। ठीक है। If a dip needle or a magnet oscillates in a vertical plane but plane perpendicular to magnetic meridian, अगर कोई डिप नीडल, ये डिप नीडल है बच्चों, डिप नीडल अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में है तो इस पर
पर टॉर्क लगता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इस पर जो टॉर्क लगेगा, ये जो डिप नीडल का प्लेन है, मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, तो ये डिप नीडल जो है, ये वाली डिप नीडल, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में रुकी है? बी की डायरेक्शन में रुकी है। तो जब इस मैग्नेट को हम यहां से डिस्टर्ब करा के छोड़ेंगे, तो आफ्टर ओरिएंटेशन इट विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? बी के कारण। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे हम T = 2 पाई रूट I अपॉन एम बी, ये कंडीशन है। और अगर डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, मान लो कि ये वाला जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, तो डिप नीडल जो होती है वो हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में स्टे करेगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है यार? वर्टिकल कंपोनेंट है। इस मैग्नेट को यहां से डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब करके जब फ्री करेंगे हम इसे, तो ये आफ्टर ओरिएंटेशन इस तरह से ऑसिलेट करने के बाद किधर रुकेगी? ये इसी डायरेक्शन में रुकेगी, v की डायरेक्शन। तो इस पर टॉर्क कौन लगा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। यही बात लिखी है। इफ ए डिप नीडल और ए मैग्नेट ऑसिलेट इन ए वर्टिकल प्लेन, यहां पर फिर से देख लेना, ये डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। यहां पर मैंने लिखा है इफ ए डिप नीडल और ए मैग्नेट ऑसिलेट्स इन ए वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में डिप नीडल क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना? then torque act on this dip needle due to vertical component of earth magnetic field। इस वाले नीडल पर जो टॉर्क लगेगा अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट के कारण लगेगा। then time period of this magnet is given by the relation T = 2 pi root I upon mv। इस फॉर्मूले में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m डाइपोल मोमेंट है, टॉर्क वर्टिकल कंपोनेंट के कारण लग रहा है, इसलिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से सुनो। देखो, अगर कोई मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करे तो उस पर टॉर्क लगेगा h के कारण। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2 pi root I upon m। If a dip needle vibrate in magnetic meridian, then torque act due to resultant magnetic field of the earth magnetic field earth। तो इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा B। और if a dip needle or magnet oscillate in vertical plane and a plane perpendicular to magnetic meridian, then dip needle become vertical here। So torque act on this needle due to vertical component of the earth magnetic field। So its time period is given by the relation T = 2 pi root I upon m into vertical component of earth magnet। बिल्कुल क्लियर है? वेरी गुड। एक बच्चों बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखो जरा ध्यान से, ए डिप नीडल एंड ए कंपास नीडल। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है बच्चों। A dip needle and a compass needle are taken to magnetic poles। What will be behavior? Their behavior। एक dip needle है और एक compass needle है, और इसको, इन दोनों को हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर ले गए, डिप नीडल को और एक कंपास नीडल। डिप नीडल जो होती है ये अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकती है, और कंपास नीडल x की डायरेक्शन में रुकती है बच्चों। कंपास नीडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करती है, ये है कंपास नीडल। इसमें कंपास नीडल ये वाली होती है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन जब होगा तो ये x की डायरेक्शन में रुकेगी। इसके अंदर जो नीडल है वो x की डायरेक्शन में रुकती है हमेशा, कंपास नीडल। कौन सी नीडल? कंपास नीडल विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ h। If plane of dip circle, plane of dip needle parallel
meridian, then dip needle will stay in the direction of resultant magnetic field of earth. क्वेश्चन आपका क्या है देखो, a dip needle and a compass needle are taken to magnetic poles. What will be their behavior? वहां पर उसका व्यवहार क्या होगा? क्योंकि मैग्नेटिक पोल पर बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मैग्नेटिक पोल पर अर्थ का केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो डिप निडल तो क्या हो जाएगी वर्टिकल, और कंपास निडल क्योंकि मैग्नेटिक पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो डिप निडल तो वर्टिकल हो जाएगी, लेकिन कंपास निडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ रुकती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर है नहीं, तो इसलिए कंपास निडल will stay in any desired direction. ये बात मैंने लिखी है, देखो यहाँ पर ये रखी। The direction of resultant tendency of the earth magnetic field is a vertical direction at magnetic poles. मतलब मैग्नेटिक पोल पर जो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक पोल पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं होता। Hence, dip needle become vertical at magnetic poles, but value of H is 0 at magnetic poles. Hence, compass needle will remain undeflected, unaffected or undeflected, or will stay in any desired direction. बात एक ही है भाई। मैग्नेटिक पोल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, h बराबर b के बराबर होगा, लेकिन इक्वेटर पर वर्टिकल नहीं होता। मैग्नेटिक पोल्स पर वर्टिकल कंपोनेंट v बराबर b होता है, लेकिन पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। तो डिप निडल को और कंपास निडल को मैग्नेटिक पोल्स पर ले जाएं तो वहां पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट के बराबर है, तो डिप निडल मैग्नेटिक पोल पर क्या हो जाएगी? वर्टिकल, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए कंपास निडल विल स्टे इन एनी डिजायर्ड डायरेक्शन। का मतलब है कंपास निडल अनअफेक्टेड, का मतलब उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा, तो अनअफेक्टेड रहेगी। कहां पर? मैग्नेटिक पोल्स पर। बिल्कुल क्लियर है? यहां से आगे की बात बच्चों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज करें बच्चों।